नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राशि के अनुसार जानिए कि किस ज्योतिर्लिंग की पूजा से प्राप्त होगी महादेव की कृपा। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना सृष्टि के संहारक के रूप में की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का संहार हो जाता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उपासना की भी विशेष मान्यता है। ज्योतिर्लिंग शब्द का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो ज्योति एवं लिंग है, जिसमें ज्योति का अर्थ प्रकाश है और लिंग का अर्थ है प्रतीक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के इन सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर ज्योतिर्लिंग साधक को दुखों से मुक्ति दिला सकता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन माह में 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से व्यक्ति के सभी दुख संताप दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग किसी न किसी राशि से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे कि 12 राशियां होती हैं, उसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं और हर राशि किसी न किसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग उत्तम रहेगा, किस ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से, उनका नाम लेने से, उनका ध्यान करने से आपके जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी और सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को मेष राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ माना गया है। जैसे कि पहली राशि मेष राशि है, इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और मेष राशि के जातकों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री शैलम नामक स्थान पर शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस राशि के जातकों को शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए और उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे वृषभ राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस धार्मिक और पवित्र स्थल पर माता पार्वती के साथ महादेव के ज्योति रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध मिथुन राशि से माना गया है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को शिव जी के मंत्रों का जाप कर इसकी आराधना करनी चाहिए और जीवन में 1 या 2 बार उनके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इससे इन्हें विशेष फायदा होगा। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान महाकाल के दर्शन करने से सभी प्रकार के भय, रोग एवं दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश में ही स्थित चौथा ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भारत की दूसरी सबसे पावन नदी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को अगर कर्क राशि के जातक दर्शन करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, इनकी पूजा उपासना करते हैं तो इनका विशेष लाभ प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ऊंचाई से देखने पर इस स्थान का आकार ओम आकार का दिखाई देता है, जहां भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है, जिसे 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे बैद्यनाथ शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की पूजा सिंह राशि के लोगों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्थान पर पूजा पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िया यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं, तो सिंह राशि के जातकों को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि कन्या राशि के जातक इस ज्योतिर्लिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत ही शीघ्र हो जाती है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है इसी स्थान पर भगवान शिव ने भीम नामक दैत्य का वध किया था। इसी कारण भगवान शिव का दूसरा नाम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग रखा गया। इस स्थान पर दर्शन मात्र से ही साधकों के भय एवं दोष से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को 4 धामों में से एक माना गया है। मान्यता है कि
भगवान राम ने त्रेता युग में सागर के तट पर बालू से शिवलिंग का निर्माण किया था। समय के साथ साथ यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। भगवान राम द्वारा निर्मित शिवलिंग के कारण ही ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम कहा जाता है। इस शिवलिंग को अगर तुला राशि के जातक पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है और इनकी उपासना करने से उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी बना रहता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को अगर वृश्चिक राशि के लोग पूजा उपासना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होता है। वृश्चिक राशि के लोगों द्वारा समी और बेलपत्र आदि अर्पित करने से जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर धनु राशि के जातकों द्वारा दूध का अभिषेक करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए स्वर्ग लोक से देवी देवता स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धनु राशि के जातकों को साल में एक बार भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगला है महाराष्ट्र के नासिक से कुछ दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग। यहाँ पर मकर राशि के जातकों को गंगा जल में गुड़ मिलाकर अभिषेक करने से निश्चित रूप से शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस स्थान पर गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। मकर राशि के जातकों को साल में एक बार यहाँ पर दर्शन करने जरूर आना चाहिए। दोस्तों, 11वां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी और सौभाग्यवर्धक मानी जाती है। इस राशि के जातकों को शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भगवान शिव ने पांडवों को इसी स्थान पर बैल रूप में दर्शन दिया था। केदारनाथ धाम का निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। दोस्तों, 12वां और आखिरी है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ श्री भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मीन राशि के जातकों के लिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा विशेष महत्व रखती है। ऐसे में आप इच्छा पूर्ति के लिए दूध में केसर डालकर शिवलिंग अभिषेक कर सकते हैं। यह शिवलिंग महाराष्ट्र के बेरुल नामक गांव में स्थित है। शिव पुराण में भी भगवान शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी। राशि अनुसार आप किस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करें। वैसे तो सभी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन राशि अनुसार अगर आप उपासना करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। जिस राशि के लिए जो शिवलिंग बताया गया है, अगर हो सके तो आपको साल में एक बार उनके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अगर संभव हो तो जाएं, नहीं तो आप इनके फोटो चित्र अपने घर में रख सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी आपके लिए। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।